सोचिए एक संगठन जो कहता है हम दुनिया को सुरक्षित बनाते हैं, लेकिन वह संगठन दुनिया के सबसे बड़े हथियार बाजार से भी जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि नाटो का असली एजेंडा क्या है, सिर्फ सुरक्षा या फिर एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल? जानेंगे आज की वीडियो में। नाटो, जिसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की शुरुआत साल 1949 में हुई। उस समय दुनिया दो भागों में बटी हुई थी, एक अमेरिका और उसके साथी देश, दूसरा सोवियत यूनियन। नाटो को इसलिए बनाया गया था अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला हो तो बाकी सभी देश मिलकर उसकी रक्षा करें। इसे कहते हैं कलेक्टिव डिफेंस, सामूहिक सुरक्षा। इसका मतलब साफ था कि एक पर हमला सब पर हमला। नाटो अपने बारे में तीन बड़े उद्देश्यों को बताता है। पहला है जितने भी नाटो के सदस्य देश हैं उन सभी देशों की रक्षा। दूसरा है आतंकवाद, साइबर अटैक और नए खतरों से निपटना। तीसरा है पूरी दुनिया में स्थिरता को बनाए रखना। कागजों में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। शुरुआत में नाटो में सिर्फ 12 देश थे, आज नाटो में 30 से ज्यादा देश हो चुके। इसमें खास बात यह है कि नाटो का विस्तार ज्यादातर रूस की सीमा के पास हुआ, और यही बात है जो रूस को सबसे ज्यादा परेशान करती है। रूस इस चीज को बार बार कहता है कि अगर नाटो सुरक्षा के लिए है तो नाटो हमारे चारों तरफ क्यों फैल रहा है। यहीं से शक पैदा होता है, क्या नाटो सच में सिर्फ रक्षा करता है? अगर इतिहास में नजर डाला जाए तो नाटो सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं रहा। उसने कई बार ऐसे ऑपरेशन किए जो सीधे युद्ध जैसे थे। नाटो ने यूगोस्लाविया पर हवाई हमले किए, अफगानिस्तान में लंबा मिलिट्री ऑपरेशन, लीबिया में दखल। इन सभी मामलों में नाटो ने कहा यह जरूरी था ताकि शांति बनाई जा सके। लेकिन कुछ लोग कहते हैं इन फैसलों ने कई देशों को और अस्थिर कर दिया। असली मुद्दा ये भी है, क्या नाटो बिजनेस करता है? नाटो खुद बिजनेस नहीं करता है, लेकिन नाटो का पूरा सिस्टम हथियार की खरीद पर टिका हुआ है। नाटो का एक नियम है कि हर सदस्य देश को अपनी जीडीपी का लगभग 2% रक्षा क्षेत्र में खर्च करना चाहिए। अब सोचिए 30 से ज्यादा देश लगातार अपना रक्षा बजट बढ़ा रहे हैं, और ये पैसा कहाँ जाता है? हथियार कंपनियों के पास, मिसाइल कंपनियों के पास, फाइटर जेट बनाने वाली कंपनियों के पास। दुनिया की सबसे बड़ी हथियार कंपनियां भी ज्यादातर नाटो देशों में मौजूद। एक सवाल यह भी उठता है, क्या युद्ध से कंपनियों को फायदा होता? यह बात कड़वी है, लेकिन सच्चाई यही है। जब भी किसी इलाके में तनाव बढ़ता है तो हथियारों की मांग बढ़ती। जब कोई नया खतरा बताया जाता है तो नए हथियारों की जरूरत बताई जाती है, और जब भी कोई देश डर में होता है तो वह सबसे पहले डिफेंस डील साइन करता है। यानी कि डर, असुरक्षा और तनाव सीधे बिजनेस बढ़ाते हैं। नाटो में सबसे ताकतवर देश अमेरिका। नाटो के फैसले में अमेरिका का असर सबसे ज्यादा रहता है। एक सच्चाई तो यह भी है कि दुनिया की सबसे बड़ी हथियार इंडस्ट्री भी अमेरिका में है। इसका मतलब यह नहीं है कि नाटो सिर्फ अमेरिका का ही टूल है, लेकिन यह जरूर सच है कि नाटो की सैन्य नीति अमेरिका की रणनीति से गहराई से जुड़ी हुई है। नाटो के विरोधी कहते हैं कि नाटो सिर्फ अब एक रक्षा संगठन नहीं रहा, नाटो धीरे धीरे एक ऐसा सिस्टम बन गया है जो सैन्य खर्च को बढ़ावा देता, हथियार उद्योग को ताकत देता है और वैश्विक राजनीति में दखल देता। नाटो का सच में मकसद शांति होता तो कूटनीति यानी बातचीत पर जोर देता, न कि हथियारों पर। वहीं दूसरी तरफ नाटो के सपोर्टर कहते हैं अगर नाटो नहीं होता तो कई छोटे देश बड़े देशों के दबाव में आ जाते। नाटो की वजह से यूरोप में बड़े स्तर का युद्ध कई दशकों तक टला रहा। उनका तर्क है कि नाटो डर फैलाता नहीं है बल्कि डर को रोकता है। सच्चाई यह है कि नाटो पूरी तरह से अच्छा नहीं है, ना ही पूरी तरह से बुरा है। नाटो एक सुरक्षा संगठन है, लेकिन साथ ही वह एक ऐसा सिस्टम है जो दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस नेटवर्क को चलाता है। सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि हथियार बनते हैं, सबसे खतरनाक बात यह है कि जब किसी संगठन की ताकत युद्ध की तैयारी से जुड़ जाए तो शांति एक विकल्प बन जाता है, जरूरत नहीं। अब फैसला आपको करना है, नाटो सिर्फ दुनिया को सुरक्षित रखने का एक मंच है या फिर एक ऐसा शक्तिशाली नेटवर्क है जहाँ सुरक्षा के नाम पर सबसे बड़ा सैन्य कारोबार चलता। नाटो का असली मकसद क्या है, सुरक्षा या फिर बिजनेस? आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो में।